एक लड़का था, उसे पेड़ लगाने का बहुत शौक था। वो एक बार अपने बगीचे में गया और उसने एक पेड़ का बीज लगाया। पेड़ के बीज को लगाने के बाद में वो उसके ऊपर रोज पानी डालता था। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आप लोग कुछ इस टाइप के 3D एनिमेटेड रील्स या फिर शॉर्ट्स को कैसे क्रिएट कर सकते हो। अक्सर इन टाइप के शॉर्ट्स या फिर रील्स को आप लोगों ने इंटरनेट पे देखा होगा, जिसके अंदर एनिमेटेड कैरेक्टर्स होते हैं, एक छोटी सी स्टोरी होती है और एक बैकग्राउंड वॉइस होता है और उसके अंदर आप लोगों को एक मोरल स्टोरी हो सकती है या फिर किसी चीज के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोग इस टाइप के एनिमेशन को कैसे क्रिएट कर सकते हो मोबाइल की मदद से, प्रिज्मा 3D की मदद से। और अगर आप लोग लैपटॉप में क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए आप लोग ब्लेंडर या फिर किसी और टाइप के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हो। और ठीक जैसा कि आप लोगों ने वीडियो की स्टार्टिंग में एक छोटा सा क्लिप देखा, सेम टू सेम वैसा ही मैं आप लोगों को क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ। यार वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास अपने रील के लिए एक स्टोरी होनी चाहिए। जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मेरी रील में आप लोगों ने देखा कि एक स्टोरी थी, तो इस स्टोरी को आप लोगों को सबसे पहले सामने रखना है ताकि उसी के बेसिस पे आप लोग अपने सीन्स वगैरह को, विजुअल्स वगैरह को क्रिएट करो। तो आप लोग अपनी स्टोरी अपने हिसाब से देख लेना या फिर चैट जीपीटी का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। तो मेरी स्टोरी ये है कि एक छोटा सा लड़का होता है जो कि एक सीड प्लांट करता है और उसके ऊपर डेली पानी डालता है, लेकिन उसका सीड बड़ा नहीं हो रहा होता या फिर उससे कुछ दिख नहीं रहा होता, तो वो थोड़ा सा मायूस हो जाता है। लेकिन बाद में जब उसको उसका सीड दिख जाता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद में कुछ साल बाद उसका पेड़ बड़ा हो जाता है और लास्ट में एक मोरल लेसन। तो इसके बाद में हम रील का क्रिएशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो रील क्रिएट करने के लिए काफी सारे पार्ट्स हैं जिनको हमें कंबाइन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमें 3D मॉडल्स चाहिए, जो भी कैरेक्टर का मॉडल है और जो भी ऑब्जेक्ट्स के मॉडल है। फिर इसके बाद में जो कैरेक्टर का मॉडल है उसे हमें एनिमेट करना होगा और जो भी ऑब्जेक्ट्स के मॉडल है उन सबको कंबाइन करके हमें एक 3D इन्वायरमेंट बनाना है। और इसके बाद में एंड में वाटरमार्क, वॉइस और एडिटिंग बचता है। तो सबसे पहले हमें 3D मॉडल्स चाहिए, तो इसके लिए हमें जाना है स्केचफैब पे। तो सबसे पहले हमें एक कैरेक्टर चाहिए जिसका नाम है रेमी, जो कि मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, जो कि मिग्जामो का मॉडल है। आप लोग अपने हिसाब से कोई सा भी कैरेक्टर ले सकते हो। ये रहा, इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। हालांकि ये हमें सिर्फ टेक्सचर के लिए चाहिए, ये मॉडल तो हमें मिग्जामो में मिल ही जाता है, तो मैं इसको डाउनलोड कर ले रहा हूँ। इसके बाद में एक ट्री का मॉडल है जिसका नाम है लो पॉली ट्री लॉग एंड स्टम्प। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर ट्री है। इस ट्री के बाद में और सा एक यहाँ पे एप्पल ट्री है जिसको मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, और सभी मॉडल्स के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लस मैंने यहाँ पे 2 सीड्स के मॉडल लिए हैं, एक सीड जिसके अंदर छोटा सा प्लांट है और एक जो विदाउट प्लांट है। 2 सीड्स हो गए। इसके बाद में लैपटॉप का 3D मॉडल मैंने लिया है। इसी के साथ साथ एक डाइनिंग टेबल का 3D मॉडल प्लस एक नॉर्मल टेबल और चेयर का एक 3D मॉडल मैंने लिया है रूम के इन्वायरमेंट के लिए। प्लस मैंने यहाँ पे फूड प्लेट का एक 3D मॉडल लिया है और भी कई सारे 3D मॉडल्स जैसे कि वाटर पंप हो गया और ग्रासेस हो गए, और मड का एक 3D मॉडल है जो कि हमें थोड़ा काम आने वाला है। प्लस यहाँ पे वाटर कैन का 3D मॉडल है, और इन सभी मॉडल्स के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब मॉडल्स वगैरह तो डाउनलोड हो गए। इसके बाद में जो हमारा कैरेक्टर है उसको हमें एनिमेट करना है। जितने भी एनिमेशन हमें चाहिए, फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग एनिमेशन हो गया, सीड को जो प्लांट करता है उसका एनिमेशन हो गया, वाटर कैन को वाटरिंग करने वाला एनिमेशन हो गया, फिर जो भी हाउस के अंदर के एनिमेशन हैं, सिटिंग एनिमेशन और कंप्यूटर पे वर्किंग एनिमेशन, सब कुछ एनिमेशन हमें मिग्जामो से डाउनलोड कर लेना है। तो मैं सिंपली आ चुका हूँ मिग्जामो में, और मिग्जामो में मैंने रेमी कैरेक्टर को चूज किया। अब इसके बाद में एनिमेशन में सबसे पहले मैं वॉक एनिमेशन को यहाँ पे चूज कर रहा हूँ। ये रहा नॉर्मल वॉकिंग एनिमेशन, इसको मैंने डाउनलोड कर लिया। अब इसके बाद मैं एनिमेशन में सर्च कर रहा हूँ प्लांट, तो यहाँ पे सीड को प्लांट करने वाला एक एनिमेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसको मैं यहाँ पे डाउनलोड कर रहा हूँ। इसी तरीके से वाटरिंग का एक एनिमेशन है, पानी डालने वाला एनिमेशन, तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। सेम इसी तरीके से सैड का एनिमेशन है, हैप्पी का एनिमेशन है और हैप्पीली वॉकिंग का एक एनिमेशन है जिसको मैंने डाउनलोड कर लिया। इसके बाद में जो एक हमारा इनर एनवायरनमेंट रूम होगा उसके लिए यहाँ पे मैं टाइपिंग का एनिमेशन डाउनलोड कर रहा हूँ, जो कंप्यूटर पे टाइप कर रहा होगा। फिर सिटिंग, एक यहाँ पे सैडली सिटिंग वाला एनिमेशन है कुछ इस टाइप का, और यहाँ पे स्ट्रोक हैंड जेस्चर वाला एनिमेशन है जो कि लेटा हुआ है, लाई डाउन। तो ये मैंने 3 एनिमेशन एक्स्ट्रा डाउनलोड किए हैं। अब एनिमेशंस वगैरह भी डन हो गए। अब इनको प्रॉपर्ली एनिमेट करने के लिए सबसे पहले हमें प्रिज्मा 3D के अंदर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। एक्चुअली 2 एनवायरनमेंट क्रिएट करने, एक यहाँ पे हाउस का एनवायरनमेंट इनसाइड वाला और एक नॉर्मल सा जंगल बैकग्राउंड। सिंपली प्रिज्मा 3D को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है, और यहाँ पे आप लोगों को एक आइलैंड का 3D मॉडल देखने को मिलेगा, उसको इंपोर्ट कर लेना है न्यू प्रोजेक्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे इस आइलैंड पे आप लोग को एक बीच के पॉइंट पे जाना है, या फिर कहीं सा भी आप लोग चूज कर सकते हो। मैं इस बीच पॉइंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर मैं यहाँ पे इंपोर्ट में जाके जो हमारा ट्री का 3D मॉडल था मैं उसको इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 मॉडल्स हैं, तो इनमें से मैं मेन मॉडल को सिलेक्ट करके उसके ऊपर टेक्सचर्स वगैरह अप्लाई कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसको मैं कॉपी करके
एक छोटा सा बागीचे जैसा एनवायरनमेंट बनाने वाला हूं। प्लस हमें प्रिज्मा 3D के मॉडल्स के अंदर मैपल ट्री का एक 3D मॉडल देखने को मिलता है, तो मैं उसको इंपोर्ट कर रहा हूँ और सबसे पहले मैं इसके साइज को अपने बाकी के ट्रीज के साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देता हूँ। एडजस्टमेंट के बाद मैंने इस ट्री को कॉपी करते हुए जो भी गैप्स वगैरह हैं ट्रीज के बीच में उसको फिल कर दिया ताकि दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। ग्रास के 3D मॉडल को मैंने इंपोर्ट किया, टेक्सचर्स वगैरह ऐड किए और इनको कॉपी करते हुए ट्रीज के नीचे जो भी गैप्स थे वहां पे मैंने फिल कर दिया ताकि दिखने में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। देख सकते हो काफी अच्छा सा एनवायरनमेंट लग रहा है। अब इसके बाद में जो हमारे कैरेक्टर्स के एनिमेशन थे उनमें से जो वॉकिंग एनिमेशन है उसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ। इंपोर्ट करने के बाद में जो ये मेरा कैरेक्टर है इसको मैं अपने मेन स्पॉट पे लेकर आता हूँ और एनवायरनमेंट के हिसाब से मैं अपने कैरेक्टर का साइज भी यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ और वाटर पंप के साइज को भी एडजस्ट करने के बाद में हमारा जो कैरेक्टर एनिमेशन है वो यहाँ पे रेडी है। लेकिन कैरेक्टर एनिमेशन जो वॉकिंग एनिमेशन है वो थोड़ा सा ही है, तो इसको कैसे एक्सटेंड करना है इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई हुई है, आप लोग उसको देख सकते हो आई बटन पे क्लिक करके। इसके बाद में मैंने अपने एनिमेशन को एक्सटेंड किया जो वॉकिंग एनिमेशन है। इसके बाद में जो मड वाला 3D मॉडल था उसको मैंने इंपोर्ट करके कैरेक्टर के आगे कहीं आसपास रख दिया है। अब इसके ऊपर मैंने टेक्सचर्स वगैरह ऐड किया और इसको थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करके थोड़ा सा अच्छे एरिया में मैंने इसको फैला दिया, ठीक है, ताकि थोड़ा सा दिखने में थोड़ा सा एरिया कवर्ड लगे। अब एक सीन हमारा प्रॉपरली रेडी है। इसके बाद में हमें लाइट को क्रिएट करना है, तो लाइट पे क्लिक करके हमें डायरेक्शनल लाइट को सेलेक्ट करना है, फिर रोटेट करते हुए आप लोग अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो आप लोग के शेडोज वगैरह, डायरेक्शंस वगैरह, लाइट की इंटेंसिटी वगैरह। इसके बाद में आप लोग को कैमरा को क्रिएट करना है और यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है लाइट ब्लू वगैरह जो भी आप लोग स्काई कलर चाहो कर सकते हो। जंप इन पे जाना है और इसके बाद में आप लोग को एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। 720 के पास में जो रेशियो वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है और आप लोग का जो रेशियो है वो पोर्ट्रेट हो जाएगा। अब इसके बाद में आप लोग कैमरा को भी एनिमेट कर सकते हो थोड़ा बहुत, यहाँ पे पोजीशन वगैरह चेंज करके कैरेक्टर के आसपास में। और इसके बाद में आप लोग का जो एनिमेशन है वो प्रॉपरली रेडी है। आप लोग 2K रेजोल्यूशन में एक्सपोर्ट करना, 2K में करना क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा। साथ ही साथ और भी कई सारे सेटिंग्स है, फ्रेम रेट, टाइम रेंज हो गया, एज शैडोज को तो ऑन ही रखना है और बाकी सब आप लोग अपने टाइम रेंज वगैरह को एडजस्ट करके इस सीन को एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट सीन के लिए मैंने जो मेरा सीड वाला 3D मॉडल था उसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, इसके अंदर टेक्सचर्स वगैरह ऐड कर दिया और कैरेक्टर का जो यहाँ पे सीड प्लांटिंग वाला एनिमेशन था उसको मैंने इंपोर्ट करके रखा हुआ है और इस सीड को मैं इसके हैंड में, इसके हाथ में एडजस्ट कर दूंगा, अटैच कर दूंगा। और ऑब्जेक्ट्स को कैरेक्टर के साथ में कैसे अटैच करना है इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। इसके बाद में दोबारा से मैं यहाँ पे कैमरा के अंदर एनिमेशन वगैरह ऐड कर देता हूँ और इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट सीन है वो भी रेडी हो गया है, इसको मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और ये हमारा सेकंड सीन भी रेडी हो चुका है। सेव टू गैलरी पे क्लिक करता हूँ और सेम इसी सीन को आप लोग अलग अलग एंगल से, अलग अलग डायरेक्शन से भी एक्सपोर्ट कर सकते हो ताकि एडिटिंग में आप लोगों को सीन्स की कमी ना रहे। तो हो गया सेकंड सीन भी डन। इसके बाद में मैंने कैरेक्टर का जो वाटरिंग वाला एनिमेशन था वो मैंने इंपोर्ट किया है। अब इसके बाद में जो वाटरिंग कैन था उसको इंपोर्ट करके इसको भी मैं कैरेक्टर के हैंड में अच्छे से अटैच कर दूंगा। अटैच वाला प्रोसेस उस वीडियो में मौजूद है, आप उसे आई बटन से देख सकते हो और यहाँ पे देख सकते हो एनिमेशन हमारा रेडी है। इसके बाद में कैमरा एंगल सेट करना है, कैमरा को एनिमेट करना है थोड़ा बहुत और एनिमेट करने के बाद में दोबारा से इसको आप लोग एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सीन भी हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको अलग अलग एंगल से भी मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लूँगा ताकि एडिटिंग में आसानी रहे। तो ये वाला एंगल भी हो गया, इसको भी मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। ये लोअर एंगल था, इसके बाद में साइड एंगल से भी मैं कैमरा को एनिमेट करके इसका भी एक यहाँ पे सीन रेंडर कर लेता हूँ। सेम इसी तरीके से मैंने यहाँ पे इसका बैक से भी एक सीन यहाँ पे क्रिएट किया है, इसको भी रेंडर कर लेता हूँ। ये हमारे मल्टीपल सीन्स रेडी हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट सीन जिसके अंदर ये सैड खड़ा हुआ है, तो सैड वाले एनिमेशन को मैं यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और कैमरा को एनिमेट करके ये वाला सीन में मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है। कैरेक्टर यहाँ पे सैड खड़ा है, ठीक है। इसके भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लोज शॉट्स वगैरह को रेंडर कर लेता हूँ और ये सीन भी हमारा रेडी है। इसके बाद में मैंने जो यहाँ पे सीड का स्प्राउटेड वाला जो यहाँ पे 3D मॉडल था ग्रीन वाला, उसके अंदर मैंने ग्रीन कलर ऐड किए हैं और इसका जो नीचे वाला हिस्सा है इसको डिलीट कर दिया। सिर्फ प्लांट को लाकर मैं उसके साइज को थोड़ा बहुत अच्छे से एडजस्ट करके मैंने मड के अंदर वहां पे रख दिया, ऐसा लगे कि प्लांट थोड़ा बहुत निकल रहा है, ठीक है। अब इस सीन को भी मैंने बैक पार्ट से मैंने इसको रेंडर किया है। सेम इसी तरीके से मैं इसको एनिमेट करके क्लोजअप शॉट मैंने यहाँ पे एक रेंडर कर लिया प्लांट का। नेक्स्ट सीन में मैं जो हमने एप्पल ट्री को डाउनलोड किया था उसके 3D मॉडल को, उसको मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट किया है और इसके साइज को मैं बहुत छोटा करूंगा, एक दाने के बराबर, ठीक है। और उसके बाद में जो प्रीवियस जो छोटा सा प्लांट था हमारा उसको मैं डिलीट कर दूंगा। अब इसको हमें एनिमेट करना है, तो इसके अंदर मैं एनिमेशन ऐड करूंगा। 0 पे एक की फ्रेम लगाऊंगा और इसके बाद में मैं अराउंड 6 सेकंड पे दूसरा की फ्रेम लगाऊंगा और उसके बाद में उसी पॉइंट पे मुझे इसके साइज को, इस ट्री के साइज को बड़ा करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 5 तीनों एक्सिस पे कर दिया है तो ये इतना बड़ा हो गया और सेम पोजीशन मुझे मैच करनी है कि जो ट्री है वो सेम स्पॉट पे बड़ा हो। ऐसा ना हो कि वो बड़ा होते होते खिसक के दूसरी पोजीशन पे, दूसरे स्पॉट पे चला जाए। तो मुझे अच्छे से सेम स्पॉट पे दोनों को अरेंज करना है, दोनों को पोजीशन करना है। अब देख सकते हो अच्छे
से उसी स्पॉट से वो बड़ा हो रहा है, देख सकते हो। अब ये ट्री एनिमेशन भी हमारा रेडी हो चुका है। इसके बाद में आप लोगों को कैमरा पे जाना है और कैमरा को एनिमेट करना है ट्री के अराउंड पे और इसको एक्सपोर्ट कर लेना है इस सीन को, ठीक है। तो ये भी एक्सपोर्ट हो गया। इसके बाद में लास्ट सीन जिसके अंदर कैरेक्टर हंसी खुशी वापस घर जा रहा होता है, इसको भी मैंने अच्छे से एनिमेट कर दिया कैरेक्टर वगैरह को, और कैमरा को भी अच्छे से एनिमेट कर दिया, और अलग अलग एंगल में मैंने इसके सभी सीन्स को रेंडर कर लिया। अब गार्डन के जितने भी सीन्स थे वो सब तो डन हो गए। इसके बाद में जो घर के अंदर के जो इनडोर सीन्स है उनको हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। तो इसके लिए भी आप लोगों को प्रिज्मा 3D में एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है और उसके अंदर आप लोगों को क्यूब को इंपोर्ट करना है। अब इस क्यूब को आप लोगों को एक वॉल की शेप देनी है। प्रॉपर वॉल के स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के बाद में अब इसको कॉपी करते हुए आप लोगों को प्रॉपर एक रूम का स्ट्रक्चर रेडी करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3 वॉल्स रेडी कर लिए। अब सेम इसी को कॉपी और रोटेट करके मैं इसका रूफ और इसका ग्राउंड क्रिएट करूंगा, ठीक है। फ्रंट से आप लोगों को एम्प्टी रखना है। इसके बाद में जो हमारा डाइनिंग टेबल वाला 3D मॉडल था उसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया। इसके साइज वगैरह को अच्छे से एडजस्ट करके रोटेट वगैरह करके रख दिया और इनके टेक्सचर्स वगैरह इनके अंदर ऐड कर दिए, ठीक है। ये देख सकते हो अच्छा सा लग रहा है। फिर मैंने जो फूड का 3D मॉडल था प्लेट का उसको मैंने इंपोर्ट करके रख दिया। एक और जो टेबल चेयर का 3D मॉडल था उसको भी मैंने इंपोर्ट करके यहाँ पे कॉर्नर पे रख दिया अच्छे से एडजस्ट करके, और इसके भी टेक्सचर्स वगैरह मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। प्लस यहाँ पे जो लैपटॉप का 3D मॉडल था उसको भी मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करके उसके साइज को एडजस्ट करके टेक्सचर्स वगैरह ऐड कर दिए। अब हमारा जो यहाँ पे जो भी टेबल्स वगैरह हैं वो सब तो रेडी हैं। अब इसके बाद में वॉल्स के टेक्सचर्स वगैरह आप लोग को यहाँ पे ऐड कर देने अपने हिसाब से, टाइल्स वगैरह के टेक्सचर्स। अब ये सब कैसे करना है वो मैंने अपने एक वीडियो में बताया हुआ है। इसके बाद में आप लोग लाइट्स वगैरह को ऐड कर सकते हो, ठीक है, शैडोज वगैरह को ऑन करके। अब इसके बाद में मैंने कैरेक्टर को इंपोर्ट किया है, जो कि सिटिंग सैड सिटिंग वाला एनिमेशन था उसको मैंने इंपोर्ट किया है, और इंपोर्ट करने के बाद में मैंने उसको कुर्सी पे अच्छे से सेट कर दिया चेयर पे, ठीक है। अब इसके बाद में हमें कैमरा को क्रिएट करना है। सेम वही प्रोसेस, जो रेशियो है आप लोगों का उसको आप लोगों को पोर्ट्रेट करना है। बाकी सेटिंग्स वगैरह भी आप लोग मिला सकते हो, रेशियो पोर्ट्रेट करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं जंप इन पे जाता हूँ। जंप इन पे जाने के बाद में आप लोग अच्छे से कैमरा एंगल एडजस्ट कर लो और यहाँ पे अपने कैमरा को एनिमेट वगैरह भी कर लो, ठीक है। यहाँ पे मैं एनिमेट कर रहा हूँ। इसके बाद में सिंपल से आप लोग अपने यहाँ पे इस वीडियो को रेंडर, अपने इस सीन को रेंडर कर सकते हो। ये हो गया रेंडर, सेव टू गैलरी। इसी सीन को मैं अलग एंगल से भी रेंडर कर लेता हूँ ताकि अलग अलग सीन्स मेरे पास रहें। अब इसके बाद में नेक्स्ट सीन के लिए मुझे क्या करना है, जो यहाँ पे टाइपिंग वाला एनिमेशन था उसको मैंने इंपोर्ट किया, और जो दूसरा टेबल है उस जगह पे कैरेक्टर को एडजस्ट कर दिया, और अच्छे से जो भी लैपटॉप है और उसके हैंड्स हैं टेबल वगैरह को भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते हुए मैंने अच्छे से सब कुछ एडजस्ट कर दिया, और वॉल को दूसरी साइड स्लाइड कर दिया। और इसके बाद में जो मेन सीन है वहां पे कैमरा को लाकर कैमरा वगैरह को भी अच्छे से एनिमेट कर दिया। अब इसके बाद में जो रेंडर सेटिंग्स है वहां पे हमें जाना है, और रेंडर सेटिंग्स के अंदर स्क्रॉल करने पर आप लोग को एज शैडोज देखने को मिलेगा, उसको ऑफ कर देना है। उससे बाकी के जो भी अननेसेसरी शैडोज हैं वो ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। तो उसे ऑफ कर देना है। इसके बाद में आप लोग अपने वीडियो को रेंडर कर सकते हो यहाँ पे सेव टू गैलरी, और सेम इसी सीन को मैं अलग अलग यहाँ पे एंगल से भी रेंडर कर लेता हूँ, और ये एक फ्रंट एंगल से मैंने रेंडर कर लिया है। इसके बाद में मेरा लास्ट सीन है जिसके अंदर कैरेक्टर का एक फिंगर एनिमेशन था, जिसके अंदर वो लाई डाउन होता है, लेटा हुआ होता है। अब इसको भी मैंने अच्छे से पोजीशन कर दिया, और इसको भी अलग अलग एंगल से मैं यहाँ पे इसके एनिमेशन को रेंडर कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने कैमरा को एनिमेट कर लिया, और ये भी मैंने रेंडर कर लिया। तो अब इस पॉइंट पे मेरे सभी सीन्स रेंडर हो चुके हैं। अब इसके बाद में हमें वॉइस चाहिए। हर एक एनिमेटेड रील के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि बैकग्राउंड से एक वॉइस होती है जो कि एक्सप्लेन कर रही होती है सब कुछ जो भी हो रहा होता है। यहाँ पे मैंने अपने रील के अंदर खुद की ही वॉइस यूज की है, और पर्सनली मैं वही प्रेफर भी करूंगा। लेकिन अगर आप लोग चाहो तो एआई टूल्स के जो भी टेक्स्ट टू स्पीच जो भी मॉडल्स वगैरह होते हैं उनकी मदद से भी अपने वीडियो के लिए स्पीच जनरेट करा सकते हो। और रही बात साउंड इफेक्ट्स की, तो आप लोग यूट्यूब से या फिर पिक्साबेस से साउंड इफेक्ट्स वगैरह को डाउनलोड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस रील में यूज किया था नेचर का साउंड इफेक्ट, और इंडोर वीडियोज के अंदर मैंने फैन का साउंड इफेक्ट यूज किया है। फिर इसके बाद में बात आती है कि जो प्रिज्मा 3D का वाटर मार्क है उसको हमें कैसे रिमूव करना है। तो उसको रिमूव करने के लिए आप लोगों को कोई सा भी वीडियो एडिटर ओपन करना है, और जो आप लोगों का वीडियो है जिसके ऊपर वाटर मार्क है उसको सिलेक्ट करना है और क्रॉप सेक्शन में जाना है। क्रॉप में जाने के बाद में यहाँ पे आप लोग को 9:16 रेशियो चूज करना है और उसको क्रॉप कर लेना है। क्योंकि आप लोग का वीडियो 2K है तो थोड़ा बहुत क्रॉप करने से हल्का अगर रेजोल्यूशन कम भी होगा तो भी वो 1080p के अराउंड या उससे ज्यादा ही रहेगा। और इसके बाद में आप लोग जो भी वॉइसेस वगैरह हैं, साउंड इफेक्ट्स वगैरह हैं, उनको यहाँ पे एडजस्ट करके अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हो, और फाइनली आप लोग का वीडियो रेडी हो जाएगा, और आप लोग मेरे भी बनाए हुए वीडियो को एंजॉय कर सकते हो। और हाँ, सब्सक्राइब इफ यू लाइक। एक लड़का था, उसे पेड़ लगाने का बहुत शौक था। वो एक बार अपने बगीचे में गया और उसने एक पेड़ का बीज लगाया। पेड़ के बीज को लगाने के बाद में वो उसके ऊपर रोज पानी डालता था। दिन बीतते रहे, वो रोज दिन पानी डालता गया। हफ्तों तक पानी डालने के बाद जब वो थक गया और उसने देखा कि मिट्टी में से कोई पौधा बाहर नहीं निकल रहा है,
तो वो मायूस हो गया। वो इतना ज्यादा दुखी हो गया कि वो ठीक से खाना नहीं खाता था। लेकिन ठीक 3 दिन बाद उसने देखा कि एक छोटा सा पौधा मिट्टी से बाहर आ रहा है और उस पौधे को देखकर वो बहुत खुश हुआ। वो रोज बागीचे में आता और अपने पेड़ को देखकर खुशी खुशी वापस जाता था। इसके बाद उसने उस पौधे को वैसे ही छोड़ दिया और वो अपने दूसरे कामों में लग गया। दिन बीतते गए, वो अपने लैपटॉप पे अपना काम करता था और काम ना होने पर वो अपने घर में यूं ही लेटा रहता था। और ऐसे ही महीने बीत गए और उसका पौधा बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा कि अब उसमें फल आने वाले थे और उस पौधे को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो अच्छी चीजें होती हैं उन्हें होने में वक्त लगता है।